जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता के चौथे अध्याय में, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भगवत गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवत गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैंने इस कभी ना खत्म होने वाले योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने यह जानकारी अपने पुत्र मनु को दी और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दी। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, परंपरा चलती रही और कई राजर्षियों को इसकी जानकारी हो गई, लेकिन उसके बाद यह योग इस पृथ्वी से गायब हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए ये पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त भी हैं और मित्र भी, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सदियों पुराना योग बता रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो ये गुप्त रखने की बात है, लेकिन वह अर्जुन को बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर गुप्त रखने से मतलब है कि इतने बड़े ज्ञान का सम्मान हो, इसे साधारण विद्या ना समझा जाए। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने सूर्य से ये योग कहा था। दोस्तों, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है और वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है और आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ही ये योग सूर्य से कहा था। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण पर शक नहीं कर रहे, वे समझना चाहते हैं कि जो हुआ वह कैसे हुआ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। दोस्तों, अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण अपने रूप को समझाते हुए कह रहे हैं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ।
हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म खतरे में आता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब श्री कृष्ण अपना रूप रचते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे बीच आते हैं, और इसी को अवतार कहते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, साधुओं का भला करने के लिए और पापियों को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य ये तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, उनका जन्म इस लोक का नहीं है। जैसे हमारा जन्म होता है, वैसे श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता। जो इस बात को समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर सीधे श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए थे और जो मुझ में प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने अपने अंदर के गुस्से, डर और मोह जैसी भावों को खत्म कर दिया था, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके थे और श्री कृष्ण को सौंप चुके थे, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूँ। इस बात को जानकर ही सब बुद्धिमान मनुष्य मेरे मार्ग के अनुसार चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण को भजने का अर्थ है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वे देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा हुए फल जल्दी मिल जाते हैं, परंतु उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चल। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह
गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण हमारे समाज की सच्चाई को बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण मेरे द्वारा ही गुण और कर्मों के आधार पर रचे गए हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य के कर्म और गुणों के आधार पर ही यह तय होता है कि वह कौन से वर्ण का है। वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। ये मनुष्य के कर्म और गुणों के आधार से तय होता है, जन्म से नहीं। हो सकता है आपका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ है, आपके माता पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं और झूठ बोलते हैं तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? ना, कभी नहीं। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को करते हुए जो मनुष्य उनसे मिलने वाले लाभ हानि के बारे में नहीं सोचता वह कर्म बंधन में नहीं फंसता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, बीते समय में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था उन लोगों ने भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया था, और इस समय में अगर तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त करना है तो इसी तरीके से चलो। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने निष्काम कर्म को समझकर उस पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया। तुम्हें भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इनमें क्या फर्क है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इन दोनों में क्या भेद है ये मैं तुझे बताऊंगा, और इसे जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी है। ये ज्ञान बहुत गहरा है। इन्हें जानकर जीवन बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण इसके बारे में समझाना चाहते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है।
दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वह खुद है, वह कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है, लेकिन दुनिया जहान में या अपने आप से उसका डंका नहीं पीटता। वह ये नहीं कहता मैंने ये कर दिया है या वो कर दिया। वह अपना काम करता है और उसके फल के बारे में नहीं सोचता। यही है कर्म में अकर्म को देखना, और ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से बुद्धिमान होता है। जिनके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कर्म को आगे समझाते हुए कहते हैं, जिनके सारे कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, ऐसे पुरुष अपने ज्ञान से कर्म को भस्म कर देते हैं और उन्हें ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म को करते हुए उनके फल के बारे में नहीं सोचता और सदा ही परमात्मा में तृप्त रहता है, वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिसका अंतकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, श्री कृष्ण इस श्लोक में एक योगी की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपना अंतकरण यानी मन और इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहते हैं। वह सिर्फ शरीर संबंधी कर्म करता है, अर्थात वह कर्म करता हुआ भी कर्मों में नहीं फंसता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि दरिद्रों से अतीत हो गया है, अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। दोस्तों, कर्मयोगी के बारे में आगे बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है, वह उसी में संतुष्ट रहता है, जो किसी से जलन नहीं रखता कि दूसरों के पास उससे ज्यादा पैसा, शोहरत और नाम है, जो हार और जीत, सुख और दुख इन दोनों में एक समान रहता है, वही असली कर्मयोगी है। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके
उनको खत्म कर देते हैं। उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता, वह अपने मन में मोह को भी नहीं आने देते। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पर चलते हुए ये अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हुए मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जिसे यज्ञ में चढ़ाया जाए वह ब्रह्म है और यज्ञ करने के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल में लिया जाए वह भी ब्रह्म है। जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाए वह भी ब्रह्म है। ऐसे हवन को करने वाला योगी जो फल पाता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म का यहाँ पर अर्थ है सबसे बड़ा सत्य। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा ही यज्ञ का हवन किया करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मान यज्ञ उनको समर्पित करते हैं और ज्ञानी जन अर्थात जो पहुंचे हुए योगी हैं वह ब्रह्म को ही समर्पित करते हैं। योगी जन समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे लोग समस्त विषयों को इंद्रियों रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जैसे आग में कुछ भी डालो वह जल के भस्म हो जाता है, संयम को भी श्री कृष्ण अग्नि बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वे अपनी संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डाल देते हैं, अपनी इच्छाओं को जला देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते, नादान होते हैं, वे ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करने का तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी अपने मन को वश में करते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उनके ज्ञान से ही उन्हें पता चलता है कि उनका लक्ष्य ये नहीं कोई और है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तृष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को
हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण इस श्लोक में प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का अर्थ सांस छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपने सांसों के आने जाने पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, परंतु ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन पहुंचे हुए योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम से योगी अपने पर संयम करने में सफल होते हैं और यही बात श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ करने के बाद जो बचता है वह अमृत है और ये अमृत सीधे भगवान तक ले जाता है। और जो पुरुष यज्ञ नहीं करते उन्हें मनुष्य लोक में सुख नहीं मिलता, तो फिर परलोक में सुख कैसे मिलेगा? दोस्तों, यज्ञ को आप निष्काम कर्म भी समझ सकते हैं। निष्काम कर्म करने के बाद जो भी उसका फल हो उसमें संतुष्ट होकर अपने अगले कर्म में लग जाना चाहिए। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कितने ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया है, जैसे अपने पर संयम रखकर इंद्रियों को वश में करना, सांसों को नियंत्रण कर प्राणायाम करना, निष्काम कर्म करना। ये सारे यज्ञ ही तो हैं। यज्ञ सच्चे मन से करके कर्म बंधन से छूट सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वह होता है जिसमें हवन में अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, अर्थात कर्म करते हैं लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखते। ये सारे ज्ञान यज्ञ हैं और ये द्रव्य यज्ञों से कहीं अच्छे हैं। ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है।
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, बिना किसी चालाकी से सरलता से प्रश्न करने पर वह ज्ञानी पुरुष तत्व के बारे में बताएंगे। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, उस ज्ञान को जानने के बाद तुम मोह से मुक्त हो जाओगे और सत्य तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें सब कुछ जो दिखता है वह अपने अंदर दिखेगा और तुम जान जाओगे कि कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। और फिर तुम मुझ में अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा ही देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू सभी पापियों से अधिक पाप करने वाला है तब भी तू ज्ञान को प्राप्त करके पापों के समुद्र को पार कर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ज्ञान प्राप्त होने पर सारे कर्म जलकर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर कर्मों के खत्म होने से अर्थ है ज्ञानी पुरुष कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। वह कर्म तो करते हैं परंतु उनसे कोई इच्छा नहीं रखते और इसलिए कर्मों का असर उन पर नहीं पड़ता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से ज्यादा शुद्ध करने वाला और कुछ नहीं है। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कितने ही लोगों ने कई समय से कर्म योग द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया है। जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वह बिना देरी के
उसी समय उन्हें परम शांति मिलती है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जिसके मन में शंका है, ऐसा अज्ञानी मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे मनुष्य को सुख कभी नहीं मिलता। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त शंकाओं का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने कर्म योग के तरीके से अपने सारे कर्मों को भगवान को चढ़ा दिया है और जिसने विवेक द्वारा अपने सारे शक खत्म कर दिए हैं, ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपनी शंका का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू अपने विवेक से हृदय में उत्पन्न हुए इस शक को काट डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। दोस्तों, ये था भगवत गीता का 4था अध्याय। इसके बाद मिलते हैं 5वें अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।